हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप आती है ना वो होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो कैसे होते हैं ऐसे फंक्शन जो अलजेब्रिक नहीं है, उसको हम सिंपल क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। यानी कि अलजेब्रिक में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ रहा होगा तो आपने उसको अलजेब्रिक कह देना है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कहीं भी आपको नजर नहीं आ रहा तो फिर उस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस है, सिंपल। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो। एक्सपोनेंशियल कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, ये आगे ट्रांसीडेंटल की भी दो टाइप्स होती है। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है कि आपने बताना है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल है, ये नॉन फंडामेंटल है, ठीक है। तो फर्दर इसकी टाइप्स है ना, ट्रांसीडेंटल में एक्सपोनेंशियल आ जाता है। एक्सपोनेंशियल यानी कि अगर आपके पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आ रहा ना, तो अलजेब्रिक तो ना हुआ, ये क्या हुआ, ट्रांसीडेंटल। इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होते हैं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन कॉस एंड उनके इनवर्सेस, तो ये फिर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इस तरह के होते हैं जब उस पे इनवर्स आ जाता है, जैसे लिखा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। फंक्शन की बात हो रही है ना, इसलिए एक साइड पे y होगा। इनवर्स का मतलब होता है उसमें माइनस वन, इसका इनवर्स का साइन बना हुआ होता है। इसी तरह लॉग अगर आपके पास लिखा हो ln x, तो ये भी फिर क्या होगा, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन होगा। इसी तरह हाइपरबोलिक यानी कि साइन y इज इक्वल टू साइन h x लिखा हो, तो फिर ये भी हमारे पास किस तरह का फंक्शन होता है, इसको हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये किसके अंदर आएगा, ट्रांसीडेंटल के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सा याद कर लेंगे, ये कुछ टाइप्स है हमारे पास। अगर एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, हाइपरबोलिक फंक्शन गिवन है तो फिर इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब फर्दर ट्रांसीडेंटल की दो टाइप होती हैं, एक को फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं और एक को नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। अब फंडामेंटल के अंदर तीन चीजें आती हैं। देखिए जो सिंपल जो हमारे पास मेन चीज है ना वो फंडामेंटल के अंदर चली जाती है। यानी कि अगर आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये वाला हो, एक्सपोनेंशियल हो और लॉग हो, अगर आपके पास, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अगर ये पहली चीजें आपके पास, ये पहली चार चीजें क्वेश्चन में आ रही है ना, तो फिर ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चली जाती है, ठीक है। ट्रांसीडेंटल फंक्शन सारे होते हैं। अब अगर उसकी भी हमने टाइप्स बतानी है कि क्या ये फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल, तो फिर उसमें से आधे आधे डिवाइड कर दिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस, ये वाला, इनवर्स में -1, एक्सपोनेंशियल e की पावर x या a की पावर x, और लॉग वाला फंक्शन, ठीक है। तो चारों चीजें ना ये हमारे पास किस में आ जाती है, फंडामेंटल में। अब इसके अलावा जो रहेगा ये ना वो नॉन फंडामेंटल में। और नॉन फंडामेंटल में ना एक बहुत ईजी पहचान होती है, कंबाइनिंग ट्रांसीडेंटल विद अलजेब्रिक। ट्रांसीडेंटल फंक्शन इनको ना अलजेब्रिक के साथ कंबाइन किया होता है। यानी कि यही चीज़ है, अलजेब्रिक में तो प्लस माइनस आता है ना, इन चीज़ों को मिला के बीच में प्लस माइनस का साइन होता है। जैसे कि देखिए ये मिला दिया लॉग वाले के साथ, बीच में अलजेब्रिक, ट्रांसीडेंटल को कंबाइन कर दिया अलजेब्रिक के साथ। ये दोनों ट्रांसीडेंटल फंक्शन थे, साइन लॉग, कंबाइन कर दिया प्लस के साइन के साथ। तो अब ये क्या बन गया है, ये बन गया हमारे पास नॉन फंडामेंटल। अगर अलग अलग होंगे तो फंडामेंटल, अगर कंबाइन कर दिया तो फिर ये क्या हो जाएंगे, नॉन फंडामेंटल। इसी तरह अब e की पावर x, अगर तो a की पावर तो वो फंडामेंटल, और अगर पावर के ऊपर भी कोई तीसरी और पावर है, इसके ऊपर एक पावर है, उसके ऊपर एक और पावर है, अगर डबल पावर आ रही है ना, तो फिर वो भी हमारे पास क्या, नॉन फंडामेंटल। जो एक्स्ट्रा चीज जो अलग से आपको देखने में लगेगी ना, वो नॉन फंडामेंटल होगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखें अलजेब्रिक को कंबाइन कर दिया है फंडामेंटल के साथ। इसी तरह ये भी लॉ को कंबाइन कर दिया, अलजेब्रिक को कंबाइन कर दिया है यहाँ से फंडामेंटल के साथ। मल्टीप्लाई इकट्ठा हुआ है ना, इसी तरह हाइपरबोलिक वाला अलजेब्रिक के साथ कंबाइन हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, और सिंपल याद रख लें कि जो हाइपरबोलिक वाली चीज है ना, आखिरी जो चीज है ना, ये नॉन फंडामेंटल में आती है। हाइपरबोलिक और उसका जो इनवर्स होता है वो नॉन फंडामेंटल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्वेश्चन करते करते भी ये वाला जो पेज है ये मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आई होप अब आप लोगों को ये जो दो मेन पॉइंट्स है ना ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अभी तक हमने सिंपल दो चीजें पढ़ी हैं। फंक्शंस की दो टाइप होती हैं, एक को अलजेब्रिक कहते हैं, एक को ट्रांसीडेंटल कहते हैं। अलजेब्रिक जो सिंपल होता है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, और ट्रांसीडेंटल में हमारे पास जो रिमेनिंग फंक्शंस आ जाते हैं वो होते हैं। फर्दर उसकी टाइप में ये चार पहले